हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग करवा चौथ का ब्लॉग है ये। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, सलामत होंगे और साथ में अपने और अपने सुहाग अपने हमसफ़र के साथ हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी दाम्पत्य रहे, सभी का यही कामना करती हूँ। सो आज सुहाग का दिन है, सजने संवरने का दिन है और यकीन मानिए ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छा है। मुझे बेसिकली ये फेस्टिवल बहुत पसंद है। हालांकि मैं बिहार से हूँ और बिहार में ये पर्व नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ तीज होता है। लेकिन मैं तीज भी रखती हूँ, करवा चौथ भी रखती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सब लोगों ने कहा कि नहीं करते कोई परिवार में, तो तुम क्यों करती हो? लेकिन मेरा मन नहीं हुआ कि मैं छोड़ूँ क्योंकि मैं पहले ही से कर रही थी। तो मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद है। तो यहाँ मार्केट सजी पड़ी थी पूरी तरफ, हर तरफ बस करवा करवा और पूजा का सामग्री, इतना मार्केट सजा पड़ा था। मैं आन्या को लेने गई थी स्कूल करवा चौथ से पहले, यानी कि नहाए खाए वाले दिन। लेके उसके आ गए, साथ में शॉपिंग करते हुए मैं आ गई थी। यहाँ उसके बाद उसी दिन मैंने आन्या को घर पे लेके चेंज वगैरह किया। सामने ही में रहती है मेरी दोस्त और इनका बेटा मेरे आन्या के साथ ही पड़ता है। तो उन्होंने मेरे हाथों पे दोनों मेहंदी लगा दी, बहुत प्यारी मेहंदी ने रची थी, मतलब लगाई थी। इसके लिए थैंक्स फॉर हर। और आ गया अब ये सुबह सरगी वाले दिन। सरगी का करवा चौथ में रस्म होता है, ऐसे सुबह सुबह कुछ खाया नहीं जाता। नहा धो के मैं आ गई थी और 4:15 हो गए थे सुबह का। अपने लिए चाय मैं बना रही हूँ और एक मैंने एप्पल काटा जस्ट फॉर, मतलब जो नियम है उसके लिए। बाकी सुबह सुबह कुछ खाया नहीं जाता। मेडिसिन ज़रूरी है, मुझे गैस की दिक्कत है, गैस सर दर्द मेरा, तो इसलिए मेडिसिन लेना ज़रूरी है। वैसे सरगी सास बनाती है इस त्यौहार में, लेकिन मेरी सास इस दुनिया में नहीं है। कौन ही मेरे लिए कुछ करेगा। तो इस वजह से जो कुछ करना था खुद ही करना था, अकेली रहती हूँ मैं। खुद ही उठ के मैंने बस नियम कर लिया, पानी वानी पी लिया थोड़ा, लेकिन पिया तो बिल्कुल नहीं जाता है। सुबह सुबह कुछ नहीं खाया जाता, पता नहीं लोग कैसे व्रत में सुबह सुबह इतना कुछ खा लेते हैं। तो नियम था तो मैंने कर लिया। चाय लवर हूँ तो मैंने चाय पी लिया। और भगवान की कृपा रहती है कि सर ना पकड़े बस, तो बेहतर रहता है, पर्व अच्छे से निकल जाता है। बस माथा अगर दर्द पकड़ लिया सर का तो फिर तो टेंशन हो जाती है। तो उसके बाद मैं चली गई थी फिर बेड में, लेकिन नींद तो मुझे आई नहीं। हालांकि सोना भी नहीं चाहिए, तो बस करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। उसके बाद हस्बैंड जी उठे, उनके लिए बनाया मैंने लंच, वो चले गए ड्यूटी। उसके बाद थोड़ा इधर उधर किया, सफाई वगैरह। उसके बाद मैंने जो आलता पैर में लगा लिया। आलता बेसिकली मुझे या फिर हर किसी को पसंद होगा, जो लोग बिहार से होंगे इस चीज़ को रिलेट करते होंगे कि आलता पैरों में बहुत प्यारा लगता है। ऐसे मैं हूँ बहुत आलसी, और दिन तो मेरे से लगाया पार लगता नहीं है, तो बर्थ फेस्टिवल वाले दिन तो लगाना है तो लगा ही लेती हूँ। लगा लिया था मैंने ये पूरी अच्छे से, नेल पेंट वगैरह सब कर लिया था। और ये मतलब पैरों में इतनी जल्दी निकल ना जाए, आजकल जो है ना इतनी अच्छे आलता आता नहीं है, तो बस बेसिकली थोड़ी देर लगाने के बाद निकल जाती है। तो मैंने अच्छे से लगा लिया। मुझे महावर लगाना बहुत ही पसंद है। तो हल्का फुल्का बस मैं रेडी हो गई थी, हल्की सी मेकअप कर ली थी। मतलब मेकअप का पहले मैं मेकअप बहुत ही अच्छे से किया करती थी, लेकिन आजकल घर पे जब बच्चे हो जाते हैं तो मेकअप वगैरह ये सब कौन कर पाता है। इतना टाइम होता नहीं कि इंसान मेकअप कर पाए, लेकिन व्रत वाला दिन ही होता है कि हाँ करना है, सजना संवरना है तो कर लेना है। तो थोड़ा बहुत मैंने अप्लाई कर लिया था हल्का फुल्का। यहाँ पे कुछ भी फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं, बस हल्का मेकअप मैंने अप्लाई किया था। बड़ी मेहनत से मैंने साड़ी पहनी थी। साड़ी पहनना मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरे से पहना जाता नहीं। मेरे हस्बैंड जी को भी साड़ी बहुत ही पसंद है, वो चाहते कि मैं साड़ी वगैरह पहनूं, लेकिन मैं साड़ी पहन के प्रॉपर मेरे से काम वगैरह होता नहीं। ये मैंने चूड़ा लिया था। हमारे तरफ तो लहठी जो होती है ना, लाह पहना जाता है, चूड़ा हमारी तरफ चलता नहीं। लेकिन पहली बार मैंने ये चूड़ा लिया था, देखने में बड़ा प्यारा सा लगता है, लेकिन नियम के लिए मैंने बीच में लाह का जो होता है, हमारे बिहार की तरफ लहठी कहते हैं, तो लहठी मैंने बीच में लगा के उसके बाद चूड़ा को पहन लिया। अच्छी दिख रही थी। कुल मिला के मैं तैयार हो गई थी सिंपल। उसके बाद नीचे मेरी गली में कुछ आंटी और कुछ मेरी जो सामने रहती हैं सब लेडीज़, वो व्रत की कथा सुनती हैं, तो मैं भी वहीं चली गई थी। यहाँ पे आंटी हमारे हाथों में कलावा बांध रही थी, और उसके बाद यहाँ व्रत की कथा हुई। अच्छा लगा सब एक जब एक अकेले पूजा करने में क्या ही मज़ा आता है ये व्रत। तो यहाँ कथा हो रही है और हम सब कथा सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है माता रानी का ये कथा सुनने में। बहुत ही मतलब कोई पर्व करे तो बहुत दिल से करना चाहिए, तभी बहुत खुशी महसूस होती है। और कुछ लोग हो फेस्टिवल में साथ तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ कुछ लेडीज़ थी, सब मिलके, मैं अन्या को लेके नहीं आई थी क्योंकि अगर वो आती मेरे साथ तो मुझे कथा सुनने ही नहीं देती। तो बस नीचे ही कथा हो रही थी, तो मैंने उसे ऊपर छोड़ दिया था टीवी चला के। कुछ देर में तो कथा समाप्त हो जाती है। फिर हमने आपस में
ये फ़ोटो वगैरह निकाले। यहाँ आंटी है, आंटी सब फ़ोटो वगैरह भी ले रही है साथ में। सो कुल मिला के त्यौहार अच्छा सा गुजर गया। उसके बाद चाँद का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि पहले हमारे छत पे कोई नहीं रहते थे मेरे पड़ोसी, तो छत खाली हुआ करती थी। इस बार मुझे बड़ा दिक्कत हो गई चाँद देखने में। मुझे चाँद काफ़ी लेट में जाके फिर नीचे जैसे तैसे देख पाई, क्योंकि चाँद काफ़ी नीचे होता है। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद 10 बजे करीब मेरा व्रत पूरा हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।